बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ठहरे हुए थे। वह स्थान किसी पुराने स्वप्न जैसा लगता था, जहां हवा की सरसराहट में भी मौन था और हर पत्ता जैसे ध्यानमग्न होकर गिरता था। एक सुबह सूरज की पहली किरणों में बैठे बुद्ध ने अचानक आंखें खोलीं और बोले, अब समय है 3 यात्राओं का। शिष्य चौंके। उन्होंने सोचा, क्या कोई संकट आने वाला है? लेकिन बुद्ध की मुस्कान वैसी ही शांत थी जैसे उसे सब पता हो, लेकिन वो सब बताना ज़रूरी न समझते हो। उन्होंने बस इतना कहा, 3 अलग अलग स्थानों की यात्रा करूँगा और हर जगह एक ही प्रश्न मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। पहली यात्रा उन्हें एक ऐसे गांव की ओर ले गई जो वर्षों से सूखे और दुख में डूबा था। वहाँ की मिट्टी फटी हुई थी, कुएं सूखे हुए और लोगों की आंखें आंसू से नहीं पर आशा की कमी से भीगी हुई थीं। बुद्ध ने देखा, एक बूढ़ी स्त्री एक टूटी हुई चौकी पर बैठी है। गोद में उसका पोता है जो कई दिनों से बीमार है। वह स्त्री बार बार अपनी हथेली आकाश की ओर उठाती, मानो किसी ईश्वर से कुछ मांग रही हो, लेकिन अब उसमें शब्द नहीं बचे थे। जब बुद्ध उसके पास पहुंचे, वह फूट पड़ी। मैं कौन हूं? एक माँ जो कुछ नहीं कर पाई, एक औरत जिसे जीवन ने बस झुकना सिखाया, या फिर एक हारा हुआ साया जो अब सिर्फ किसी और की सांसों से जुड़ा है। बुद्ध चुपचाप बैठ गए। उन्होंने अपनी कमंडलू से कुछ ठंडे जल की बूंदें उसकी हथेली पर टपकाईं और उसकी आंखें थम गईं। पहली बार उसने अपनी हथेली में कोई ताप महसूस किया। न वह जल का था, न हवा का। शायद यह खुद की स्मृति थी। दूसरी यात्रा उन्हें एक भव्य और समृद्ध राज्य में ले गई, जहां जीवन बाहर से चमकता था लेकिन भीतर से खोखला था। सड़कों पर सोने की पालकियां थीं, राजमहल में राग रंग के आयोजन और हर व्यक्ति चेहरे पर मुस्कान लेकर चलता, मानो हर दिन एक उत्सव हो। पर बुद्ध जानते थे, उत्सव अक्सर सबसे गहरे दुख को ढकने के लिए रचा जाता है। वहाँ एक युवा राजकुमार उनके पास आया, वस्त्र रत्नों से जड़े हुए, शरीर पर इत्र की गंध, पर आंखों में उलझन। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, यश, राज्य, प्रेम, लेकिन हर रात एक अजीब सपना आता है जिसमें मैं अकेला हूँ और बस एक सवाल मुझसे पूछता है, तू कौन है? वह कांपते हुए बोला, मैं क्या हूँ? एक राजा जो शासन करता है, या एक खोया बालक जिसे अभी तक अपना रास्ता ही नहीं मिला? बुद्ध ने उसकी ओर एक छोटा दर्पण बढ़ाया, लेकिन वह साधारण दर्पण नहीं था। उसमें उसने अपने चेहरे की जगह एक छोटा लड़का देखा जो झाड़ियों के बीच बैठा रो रहा था, क्योंकि कोई उसे ढूंढने नहीं आया था। वह रो पड़ा। तीसरी यात्रा थी एक ऐसी जगह की ओर जहां शब्द थक चुके थे और ध्वनि भी मौन हो गई थी। वह था एक एकांत तपोवन, चारों तरफ सूखी पत्तियां, पत्थर और जंगली फूल। वहां एक साधक वर्षों से मौन साधना में था। उसका शरीर एक वृक्ष जैसा प्रतीत होता था, हिलता नहीं, बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही थीं। जब बुद्ध वहां पहुंचे, साधक ने आंखें खोलीं और कहा, मैंने सब कुछ त्याग दिया, भोजन, नींद, रिश्ते, इच्छाएं, लेकिन अब भी एक प्रश्न है जो भीतर से खिंचता है, मैं कौन हूं? उसकी आवाज़ शांत थी, पर उसमें वर्षों की पीड़ा थी, एक ऐसा संघर्ष जो संसार से नहीं, स्वयं से था। बुद्ध कुछ नहीं बोले। वे उसके पास जाकर बस बैठे और धीरे से अपना हाथ उसके हृदय पर रखा। उस क्षण में कोई मंत्र नहीं था, सिर्फ मौन था, लेकिन वह मौन गूंजता रहा। साधक का शरीर हिलने लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और पहली बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, शांत, निर्मल और पूरी। तीनों यात्राओं के बाद बुद्ध वापस लौटे। उनके शरीर पर थकावट का कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में गहराई और भी बढ़ चुकी थी। शिष्यों ने उन्हें घेर लिया। भगवान, क्या उत्तर मिल गया? वह प्रश्न क्या था जो हर जगह मिला? बुद्ध ने क्षण भर आंखें मूंद दी, फिर कहा, प्रश्न वही था, उत्तर भी वही था, बस हर बार उसकी आवाज़ अलग थी। कोई भूख में पूछ रहा था, कोई भव्यता में, कोई मौन में। और सवाल था, मैं कौन हूँ? उन्होंने आगे कहा, संसार घूम लो, धर्म ग्रंथ पढ़ लो, साधना कर लो, लेकिन जब तक ये प्रश्न भीतर से नहीं उठेगा, तब तक उत्तर केवल शब्द रहेगा, अनुभव नहीं।
हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो पाएंगे कि हम सब उसी प्रश्न के इर्द गिर्द घूमते हैं। हम कभी अपनी पहचान किसी रिश्ते में खोजते हैं, कभी अपने काम में, कभी समाज की अपेक्षाओं में। लेकिन जब हम चुप होकर खुद से पूछते हैं, बिना भूमिका, बिना नाम, बिना डर, तभी उत्तर की पहली झलक मिलती है। वह उत्तर कोई वाक्य नहीं होता, वह एक मौन दृष्टि है, एक गूंजती हुई अनुभूति और कभी कभी बस एक स्पर्श जो आत्मा के भीतर कुछ खोल देता है, जैसे कोई दरवाज़ा जो हमेशा से था पर हमने देखा ही नहीं।